सुनो, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने नबी पाक से पूछा मा नजातु हाज़ल अम्र, यानी क़यामत के दिन नजात का दारो मदार किस बात पर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़बिला मिन्निल कलिमता फहिया लहू नजातुन, फरमाया यानी वो कलमा जिसकी मैं दावत देता हूँ, यानी कलमा तैयबा, जिसने दिल से वो कलमा कबूल कर लिया उसके लिए नजात है। आए हाय सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को तो जवाब मिल गया, इनके सदके हम गुलामों को भी जवाब मिल गया, हम गुनाहगारों को भी जवाब मिल गया। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस वाक़े से दो तीन बातें बड़ी अहम सीखने को मिल रही हैं। पहली बात कि रोज़े क़यामत नजात का दारो मदार ईमान पर है। कोई चाहे कितने मर्जी अच्छे काम कर ले, अब जरा गौर से सुनिएगा, अकलमंद होंगे तो मेरी बात जल्दी पिक कर लोगे। कोई चाहे कितने ही बड़े अच्छे अच्छे काम कर ले, पूरी दुनिया में यतीम खाने खोल दे, दुनिया भर के गरीबों में करोड़ों अरबों रुपए तकसीम कर दे, हर बेघर को घर बना दे, हर भूखे को खाना खिला दे, जितने चाहे भलाई के काम करता रहे, अगर उसके दिल में ईमान नहीं तो उसकी ये सारी भलाइयां बेकार है। अल्लाह के हुजूर कुछ भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि दारो मदार क्या है, वो ईमान है। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, किसी के पास ईमान है और उसकी छोटी से छोटी नेकी, बड़ी से बड़ी नेकी इंशाअल्लाह कबूल भी होगी और जन्नत में जाने का जरिया भी बन जाएगी। अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए और उससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहता है मुआफ फरमा देता है। तो अब पता चला कि नजात का दारो मदार क्या है, वो ईमान पर है। अच्छा, क्या ईमान सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम है? कलमा पढ़ लिया नहीं, बल्कि ईमान तमाम इस्लामी अकीदे को, तमाम इस्लामी अकीदों को दिल से मान लेने का नाम है। मैंने कहा ना, बाहर शरीयत का पहला हिस्सा क्यों पढ़ने का कहा, हमें अपने अकीदे तो पता हो, हमारा ईमान क्या है ये तो मालूम होना चाहिए ना। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा हदा। फरमाया और बेशक मैं उस आदमी को बहुत बख्शने वाला हूं जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया फिर हिदायत पर रहा। तो पता चला कि तीन बातों का जिक्र है, ईमान, नेक अमाल और हिदायत पर रहना। जिसमें ये तीनों बातें होंगी अल्लाह पाक उसे बख्श देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। अब हिदायत पर रहने का क्या मतलब है, कैसे हिदायत पर रहे? हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसकी तफसीर में फरमाते हैं इस्तिकामा लिफिरक़ति सुन्नति वल जमाआ, यानी जो ईमान लाए, नेक अमाल करे, फिर उसके साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात के अकायद यानी आशिकाने रसूल वाले अकीदों पर साबित कदम रहे, उसकी बख्शिश हो जाती है। तो अब इंशाअल्लाह हमें ये बातें समझनी हैं कि ईमान की अहमियत क्या है, अकीदे की अहमियत क्या है। अब यहाँ पर एक और बात भी याद रखिए, हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन ईमान संभाल कर, ईमान बचाकर कब्र में जाना, ये भी बात याद रखिए। इस वक्त चारों तरफ से ईमान पर हमले हो रहे हैं, बतअकीदगी के हमले हो रहे हैं, अजीब अजीब अंदाज में ईमान के डाकू जो हैं, कोई कुरान की गलत तफसीर बताकर आपके ईमान पर डाका डाल रहा है, कोई जनाब हदीस की गलत शरह करके अलग अलग अंदाज में जनाब लोग आपके ईमान के दर पे हैं। अच्छा, हमें भी एक अजीब सा खप्त सवार हो गया है कि सबको सुनना है, हर किसी को सुन रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, लियाकताबाद वालों, बड़े अक्लमंद कहलाते हैं आप, घर बनाना हो तो किससे बनाते हैं? बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर से बनाते हैं या मोची से बनाते हैं? जवाब दीजिए। बिल्डर से बनाते हैं। अच्छा, इलाज करवाना हो तो इलाज डॉक्टर से करवाते हैं या गोश्त काटने वाले कसाई से करवाते हैं? डॉक्टर से करवाते हैं। क्यों भाई? अच्छा जनाब, अब आपने जनाब कपड़े सिलवाने हो, आप कहें यार मेरा मोची जूते भी बड़े अच्छे सीता है, कपड़े भी उसी से सिलवा लूं, तो दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं या मोची से सिलवाते हैं? दर्जी से सिलवाते हैं। यानी आपको इतनी समझ आती है कि जो जिस काम का एक्सपर्ट हो उससे वो काम करना है। तो फिर दीन किससे सीखना चाहिए?
आलिम दीन से, मुफ्ती से, ये जो बंदा जैसे भी दीन सिखाए उससे सीख लेना चाहिए। जो टीवी पर आ जाए, जो सोशल मीडिया पर आ जाए, जो भी किसी भी अंदाज से हमें सिखाया, हम उससे सीखना शुरू कर दें। इतना मजलूम हो गया दीन की, दुनिया का हर काम उसके एक्सपर्ट से करवाना है, मगर दीन सिखाने के लिए कोई भी आ जाए, बंदा कहता है सबकी सुननी चाहिए, देखे तो सही क्या कह रहा है। अच्छा, फिर उसको सुनते हैं, खुद तो मुताला किया नहीं, खुद तो इल्म दीन सीखा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार फला तो ये कह रहा है, फला तो ये कह रहा है। भाई आपने उसको सुना क्यों? जब आपके पास सही उल अकीदा उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, कभी किसी डॉक्टर को जाकर कहा कि डॉक्टर साहब ये वाली दवाई क्यों दे रहे हैं भाई, इस दवाई के अंदर क्या है? आप कहते हैं यार ये एक्सपर्ट है, जो दवाई दे रहा है खा लो भाई, है इलाज हो जाएगा, उस पर भरोसा है। जब आपको सही उल अकीदा उलमाए किराम मुफ्तियान किराम मिल गए, वो जो फरमा रहे हैं उस पर अमल करें, हर किसी की सुनकर कंफ्यूज होना छोड़ दें, वरना मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कह दिया था, और अब तो हालात और बहुत खराब हैं। आप फरमाते सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यानी चोर ही रखवाल बन गए हैं, तो चोरी करना कितना आसान हो गया। यानी ईमान के डाकू घूम रहे हैं। और फिर आपने फरमाया आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी कठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ऐसे शातिर चोर हैं कि आंख से काजल चुरा लें। आंख से काजल कोई चुरा सकता है कैसे? फरमाया हाँ, ये ऐसे शातिर हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें दीन की बात करके, तुम्हें सुन्नत की बात करके, तुम्हें कुरान सुनाकर तुम्हारा ईमान ले जाएंगे, और तुम समझोगे मैं तो दीन सीख रहा हूं, मैं तो जनाब मॉडर्न दीन सीख रहा हूं, मैं तो लिबरल दीन सीख रहा हूं। जनाब आप गौर करें, ये प्लान क्या है जो आजकल ये ईमान के डाकू आए हैं। पहले आपको सहाबा से दूर करेंगे, फिर आपको औलिया से दूर करेंगे, फिर आपको उलमा से दूर करेंगे, कहेंगे किसी की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट दीन सीखो। जब बीच से ये सारे लोग हट जाएंगे तो फिर आपका ईमान चोरी करना आसान हो जाएगा, आपको दीन से दूर करना आसान हो जाएगा। अरे हम कैसे औलिया किराम का फैजान छोड़ दें? अगर आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हम मुसलमान हैं तो ये फैजान है औलिया किराम का। मेरे ख्वाजा आए थे इस सरजमीन पर, जिन्होंने आकर 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। मेरे दाता आए थे पाकिस्तान में, जिन्होंने इस्लाम के पैगाम को यहाँ पहुंचाया। नबी ये पाक के दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद सहाबा किराम पूरी दुनिया में गए। ये तसलसल है, ये फैजान है मुस्तफा करीम का, ये फैजान है सहाबा का, ये फैजान है औलिया का। और आज हमें कहा जा रहा है जनाब ये औलिया किराम की, ये उलमाए किराम की, इन सबको बीच से हटा दो। तो अब जनाब आप खुद ये प्लान समझ लें ये क्या है। सदियों से लोग इन बुजुर्गों के जरिए मुसलमान हो रहे हैं, इन बुजुर्गों के जरिए दीन सीख रहे हैं, और आज आकर हमें कोई समझाता है और हमारा नौजवान कंफ्यूज होकर फिर कहता है जनाब वो तो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि ईमान बड़ी कीमती चीज है। ईमान नहीं तो कुछ नहीं। ईमान संभाल कर, ईमान सलामत लेकर मुझे और आपको कब्र में जाना है तो अच्छी सोहबतें रखिए, आशिकान रसूल की सोहबतें रखिए, अहले इल्म की सोहबतें रखिए, ताकि ईमान भी महफूज रहे और अकीदा भी महफूज रहे।